नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआर ट्यूटोरियल में। तो आज हम देखने वाले दोस्तों प्रैक्टिस सेट 36 चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो हमने जैसे कि पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 35 में बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट 36 है उसमें यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, वो भी सिंप्लीफाई के ऊपर है। जैसे हमने पिछले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कुछ भी पढ़ा है उससे ही ये उस पर डिपेंड है। वो अगर आपको समझ में आए तो ये आपको इजीली करते आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दिखने में बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से वो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ जरूर से बताना चाहती हूँ दोस्तों। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो एंड वीडियो पहली बार देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कर देना दोस्तों। ठीक है, अब हम फटाफट से स्टार्ट कर रहे थे। फुल तक वीडियो वॉच करना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 36 का। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, सिंप्लीफाई हमको करने को बताया गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको दो टर्म दिख रही है क्योंकि वहाँ पर माइनस का साइन है। तो वो जो टर्म है वो सेपरेट हो रही है हमारी। तो टर्म कौन सी है देखो, सिंप्लीफाई करके हमको यहाँ पर बताया गया है सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई बताया गया। दो ब्रैकेट है यहाँ पर, किस तरीके से है 3x माइनस 11y, ब्रैकेट में है -17 है यहाँ पर 17x प्लस 13y। ठीक है, तो ये वो टर्म है दोस्तों दोनों। ठीक है, एंड चूज द राइट आंसर। यहाँ पर देखो उसके ही नीचे में जस्ट आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले तो इसका सिंप्लीफाई करना है एंड उन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका आंसर आ रहा है उसको आप टिक करना है। ठीक है, उसको आपको टिक करना है। अब यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन है 7x माइनस 12y, दूसरा ऑप्शन है -14x माइनस 54y, अब थर्ड है -3 और ब्रैकेट है 5x प्लस 4y, एंड फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों हमारा 2 है, ब्रैकेट में है टू इंटू 7x प्लस 12y। ठीक है, इन चारों में से अब कौन सा आंसर हमारा आता है, कौन सा आंसर राइट है, वो हमको निकालना पड़ेगा। अब कौन सा आंसर सही है वो हम ऐसे अंदाजे तो बता नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको चूज करना है कि उनमें से कौन सा आंसर आपका आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है हमारा ब्रैकेट को साइड में हटाने का। तो ब्रैकेट को साइड में हटा दो, सिंपल है। जो ब्रैकेट तो ऐसा दिया है, सिंपल उसको ब्रैकेट को मत लिखो, बस जो आपके जो नंबर्स है उनको लिख लो। ठीक है, इजीली आप राइट कर सकते हो। ठीक है, बस आपको ब्रैकेट को छोड़ के सारा कुछ लिख देना है। ठीक है, बस हमने यहाँ पर अभी लिख दिया है। अब हमारी बात आती है यहाँ पर देखो माइनस से ये टर्म सेपरेट होती है, ये पहली टर्म है एंड ये दूसरी टर्म है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको यहाँ पर ये बोल रहा है, तो अभी इसको क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो सब्ट्रैक्शन जब भी हम करते हैं तो इधर का जो टर्म है एंड इधर की जो साइन है वो सेम रहती है। जैसे कि 3x है एंड माइनस है, तो माइनस जैसे का वैसा रहेगा, 11y तो जैसे का वैसा रहेगा ही। अब माइनस है, हम इन दोनों की टर्म को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर जो प्लस का निशान है वो माइनस में बदल जाएगा क्योंकि हमको इसकी सब्ट्रैक्शन करना है। अगर यहाँ पर एडिशन करनी पड़ती तो ये जो साइन है वो चेंज नहीं होता, लेकिन हमको क्या करनी है, इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है। तो ये वाला जो साइन है वो मतलब डिफरेंट यानी कि बदल जाएगा। प्लस होगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस रहता तो हम इसको प्लस में कन्वर्ट करते, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस है तो हम इसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपको सब्ट्रैक्शन करने के लिए ढूंढना पड़ेगा लाइक टर्म यानी कि आपको मैंने बता चुकी हूँ कि लाइक टर्म यानी वेरिएबल अगर किसी नंबर का सेम है तो उसको हम लाइक टर्म बोलते हैं। तो वेरिएबल की एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, अगर उन नंबर्स का वेरिएबल सेम है तो हम जब भी उसकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं या फिर एडिशन कर सकते हैं। अगर वो अनलाइक टर्म है यानी कि अलग अलग उनके वेरिएबल है तो हम उसकी एडिशन भी नहीं कर सकते या सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब इनका जो वेरिएबल है वो किसी टर्म का सेम है, तो देखो कौन सी टर्म का है। अब यहाँ पर 3x है एंड यहाँ पर 17x है, यहाँ पर 11y है एंड यहाँ पर 13y है। देखो अब इनकी जोड़ी कैसे जमाएंगे, इससे इसको करेंगे क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल सेम है। एंड ये जो x वाली टर्म है
उसको इससे कर देंगे, क्योंकि इसका भी वेरिएबल x है एंड इसका भी वेरिएबल x है, इसका भी वेरिएबल y है एंड इसका भी वेरिएबल y है। सिंपल है। अब देखो इनका हमको करना है सब्ट्रैक्शन, तो देखो बराबर अरेंजमेंट करनी पड़ेंगी इसकी। देखो कैसे करेंगे। अब सबसे पहले जो x वाली टर्म है हम इधर साइड में लिख लेते हैं 3x। अब माइनस है एंड माइनस है, इधर भी इसका भी साइन माइनस है। सॉरी, अब हमको x वाली टर्म लेना, सॉरी जो 17y है उसका साइन क्या है, माइनस है। तो 3x माइनस लिखेंगे या फिर प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है हमको कि इसकी भी साइन माइनस है एंड इसका भी साइन माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस लिखे या माइनस जैसे का वैसा माइनस लिखे। तो सिंपल सी बात है, अगर इसका साइन माइनस है एंड इसका भी साइन प्लस है, अब देखो यहाँ पर इसका साइन माइनस है एंड इसका प्लस है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस ही लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस प्लस, इसका साइन माइनस है 17x का एंड 3x, यानी कि इसका साइन कुछ भी नहीं, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका साइन क्या हुआ, प्लस हुआ, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। ठीक है, एंड इसका जो 17x है वो लिख डालो। ठीक है, अब हमको लिखनी है y वाली टर्म, यानी कि 11y एंड 3y। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो 11y को लिख लो एंड इसका क्या है, इसका है 3y। ठीक है, तो अब यहाँ पर साइन कौन सा दे, यहाँ पर साइन देंगे हम माइनस प्लस, माइनस एंड माइनस। 13y का क्या है, 13y की 3y है, यहाँ पर देखो 13y का साइन क्या है, माइनस है एंड इसका भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इन दोनों का साइन देखो, इन दोनों में से बड़ा किसका है, मतलब बड़ा जो साइन है वो किसका है, 11y का है, 13y का है, सॉरी इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 13y है, तो उसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस यहाँ पर दे देंगे 13y का। ठीक है, सिंपल है। अब इनकी करनी है हमको सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब जो लाइक टर्म है उनकी हमने अरेंजमेंट कर दिया है यहाँ पर, तो अरेंजमेंट करने के बाद आपको इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है। सिंपल है, सब्ट्रैक्शन आप इजीली कर सकते हो। 7 में से -3 हो गया तो 14 बच जाएगा एंड वेरिएबल तो हम सेम ही लिखेंगे। ठीक है, अब प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, क्योंकि नेगेटिव डिफरेंट साइन है तो हम उसकी सब्ट्रैक्शन ही करते हैं। अब इसकी क्या करनी है, हमको सब्ट्रैक्शन ही करनी है, प्लस माइनस माइनस ही है। ठीक है, तो 11 प्लस 13 माइनस 11 कितना हो गया, 13 माइनस 11 माइनस कर दिया हमने तो वो 2 बचेगा। ठीक है, तो -13 में से 11 माइनस कर दिया तो यहाँ पर बचा हमारा 2, तो 2 इधर आ जाएगा एंड इसका जो वेरिएबल है y। ठीक है, अब ये आपको हो गया आंसर, अगर आपको ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखो, अब आंसर तो हमारा 14x - 2y है, लेकिन ऑप्शन में ये आंसर है ही नहीं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा आंसर गलत हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा, अगर उनमें से कोई भी एक अगर आपको आंसर लाना है तो एक और प्रोसेस यहाँ पर करनी होगी। तो कौन सी प्रोसेस है वो, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो जो आंसर हमारा निकला वो मैं इधर राइट डाउन कर लूँगी। ठीक है, ये हमारा आंसर अभी निकला है। तो अब देखो हम 14 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 14 को हम 2 × 7 में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 7 14 होता है। ठीक है, 2 × 7 इंटू के फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, वो आपको आसान जाएगा। ठीक है, तो 2 × 7 हम लिख सकते हैं 14 को, तो ऐसे ही लिखेंगे 2 × 7x, ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं, ऐसे अगर आप लिखते हो तो वो जो इक्वेशन है आपका वो चेंज हो जाएगा। तो आपको कैसे लिखना है, ब्रैकेट के, ऑलवेज आपको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट का मतलब भी तो इंटू ही होता है, तो इंटू लिखो या ब्रैकेट लिखो, लेकिन इंटू लिखने से आपका इक्वेशन चेंज होगा, इसलिए आप ब्रैकेट ही लो। ब्रैकेट ले लिया आप, 7x डाल दिया उसमें। ठीक है, सिंपल है। अब देखो, अब यहाँ पर है माइनस, ठीक है, अब यहाँ पर है माइनस एंड यहाँ पर है प्लस। ठीक है, यहाँ पर था माइनस एंड यहाँ पर है प्लस, लेकिन अब यहाँ पर देखो इसका साइन क्या है, प्लस है, 14x का साइन क्या है, प्लस है। हमको क्या करना पड़ता है, कभी कभी उनका इंटू करना होता है साइन का, लेकिन यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, 14x है, तो 14x का साइन क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों प्लस लिखेंगे। ठीक है, एंड जो हमारा 2y है, यहाँ पर देखो -2y है अभी, लेकिन देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा जो गलत हो चुका है। यहाँ पर देखो हमको यहाँ पर करना था दोस्तों प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस करेंगे इनकी,
थोड़ा सा गलत हो चुका है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर 3 + 4 4 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 24। अब 13y की जगह आपको मतलब 12y की जगह आपको बस करना है 24y, ठीक है। 24y आप लिख दो, बस सिंपल है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है 24y। थोड़ा सा ही गलत हो गया, बस हमने गलती से उसको माइनस कर दिया था, क्योंकि देखो इसका माइनस है एंड इसका भी साइन माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंड फिर हमको 11 + 13 करना पड़ेगा एंड उसका आंसर क्या आएगा 24 एंड वेरिएबल y, ठीक है। इतना क्लियर है। अब 24y यहाँ पर आ चुका है। अब देखो, अब 24y को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब 24y को हम किस तरीके से लिखेंगे, इसका जो साइन है वो भी तो प्लस हुआ ना, ठीक है, प्लस, ठीक है। तो प्लस हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 24y को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 24y को हम 2 × 12 के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 12 कितना होता है 24 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम अगर 2 × 7 कर लेंगे तो 14x आएगा एंड अगर 2 × 12y करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएंगे 24y आएगा। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर, मतलब देयरफॉर 2 × ब्रैकेट का मतलब इंटू 2 × 7x + 12y कितना हो जाएगा, 2 × 7x करो 14x आएगा आंसर, प्लस प्लस जैसे का वैसा आ गया, 2 × 12y करो तो 24y आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। अब ये जो आंसर हमारा दूसरा आंसर निकला है वो यहाँ पर ऑप्शन में है कि हाँ, जो फोर्थ वाला ऑप्शन है हमारा, वो हमारा जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर है। तो वो जो फोर्थ वाला आपका जो ऑप्शन है उसके क्वेश्चन के नीचे में उसको आप टिक कर लो एंड आंसर में वो आपका आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पर ब्रैकेट में जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसमें सेम टू सेम यही आंसर आया, मतलब वो वाला आंसर, वो वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, तो उसको आप टिक कर लो एंड आंसर में लिख लो दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आपका जो आंसर है वो गलत आया तो एक और प्रोसेस आती है उसमें, ठीक है। तो 14x + 24y अगर आपका आंसर आएगा, इस तरीके का कोई आंसर आ रहा है तो आप उसको दूसरे और किस तरीके से लिख सकते हो वो आप थोड़ा सा ध्यान में लो। एंड उसके बाद 2 × 7x किया तो 14x ही आने वाला, इक्वेशन कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि 2 × 7x भी 14x ही होता है, प्लस 2 × 12y भी 24y ही होता है। तो इक्वेशन कोई भी चेंज नहीं हुआ, बस आंसर आपका करेक्टली निकल चुका है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट में जरूर से बता देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।